जय हिंद साथियों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त। सबसे पहले आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हमारे पीछे जो आज आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है, ये आवाज़ ये ज़िंदगी की उड़ान की आवाज़ है, हेलीकॉप्टर की आवाज़ है। ज़िंदगी की उड़ान इसी तरह से अपने मेहनत के बल पे आदमी हुंकार भरता है और फिर आकाश मार्ग की तरफ जैसे हेलीकॉप्टर जाती है वैसे प्रगति पथ पर हम सभी चले जाते हैं। जी हाँ, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सभी को पहले तो कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त एक पूर्व सैनिक अधिकारी की तरफ से जय हिंद करता हूँ, सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सुप्रभात बोलता हूँ। आप सभी पूर्व सैनिक, सभी कार्यरत सैनिक, सभी बधाई के पात्र हैं। सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी हमारे युवा साथी, सभी हमारे शिक्षाविद, सभी हमारी मातृशक्ति, सभी बहनें, सभी अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद और प्रणाम। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ आपके सुनाई पड़ रही थी। अभी वो हुंकार भरती हुई, हिचकोले खाती हुई, अपने पंख फैलाए, वो देखिए वो बिल्कुल आसमान में जा रही है। इसी आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं आप सभी गणमान्य साथियों को दो मुद्दों पर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। बहुत छोटी छोटी बातें रखूँगा, लेकिन बहुत अहम है। पहला यह कि आज आपने देखा होगा कि उस दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमारी मातृशक्ति को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन जो लोग समझते हैं, बहुत ही सराहनीय रहा। उसमें हमने देखा कि हमारी दो बेटियों को दहेज के लालची कुत्तों ने उन्हें जान से मार दिया, और पता नहीं इस तरह अनेक ऐसी दहेज हत्याएं हो रही हैं। इसी पर मुझे एक बेटी ने कॉल भी किया। पहले उन्होंने पब्लिक ऐप पर मेरा वीडियो देखा, उसके बाद में मुझसे उन्होंने नंबर मांगा, मैंने उनको नंबर बताया। कल हमारी बड़ी लंबी इस पर उनसे वार्ता हुई, लेकिन वह वार्ता विफल रही बिना नतीजे के। जानते हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मुझे अपनी हकीकत बातें नहीं बताना चाहती थीं। मुझे कहने में बड़ी खेद हो रहा है इस माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, कि जब आप मेरे से उम्मीद रखते हैं मदद की, तो हम भी तो आपसे उम्मीद रखते हैं सहयोग की। जी हाँ, हमारा दिग्गज भारत संस्था, जिसका हमारे साथियों ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है, हम पहले तो दिग्गज भारत संस्था के सभी साथियों को सलूट करते हैं। 15 अगस्त की हार्दिक बधाई, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। जितने भी हमारी महिला विंग की हैं, जिसमें हमारी दीपिका रंजन मैडम, आशा सिंह, हमारी डॉक्टर रीता सिंह, ऐसे जितने भी हमारी मातृशक्ति हैं, सभी को जय हिंद और प्रणाम करता हूं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं जब उनसे पूछना शुरू किया तो उन्होंने बताने में आनाकानी की। मैं एक एक चीज़ करके उनके, आप समझ सकते हैं कि घंटों में, कल की बात है, घंटों में मैंने उनसे बात की तो थोड़ा थोड़ा वो खुली। बात वहाँ पे आके पेच फंस गई। मैंने उनको कहा कि देखिए, आप अपने हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो मेरे पास भेजिए, चाहे व्हाट्सएप पे भेजिए, जैसे भी आपको भेजना है भेजिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी दोनों की केमिस्ट्री है वो कैसी है। इस पर उन्होंने एतराज़ जाहिर किया। न उस बेटी का मैं नाम बताऊंगा, न उस बेटी का गांव बताऊंगा, न उनके पति का शहर बताऊंगा, लेकिन मैं इतना आपको इस भरे मंच से कहना चाहता हूं कि मुझे समस्या में कुछ खोट लगी और इसलिए मैंने उनकी मदद करने से मना कर दिया। मैंने कहा कि देखिए,
मैं अपना फेसबुक अकाउंट आपको बता रहा हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप बता रहा हूँ, मैं अपना क्या बोलते हैं पब्लिक ऐप आपने देख लिया मेरा, मैंने कहा कि मेरा यूट्यूब है, सारा कुछ है, मेरा सारा सार्वजनिक है। मेरे पूरे बाल बच्चे परिवार सबको आप देख रही हैं या देख लेंगी। लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपके और आपके पति का जब मैंने फ़ोटो मांगा तो उसे आपका ऐसे लगा जैसे मैंने कोई सर्वस्व मांग लिया हो। उसका बहुत बड़ा रीज़न था, मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है। और समस्या ये आती है कि जितना आप अपने पति को दोषी मान रही हैं, जितना आप अपने ससुराल वालों को दोषी मान रही हैं, कहीं उतने दोषी आप भी तो नहीं हैं, कहीं उतने ही दोषी आपका परिवार भी तो नहीं है। जो मायके के लोगों का इंटरफेरेंस आपके ससुराल वालों पर तो नहीं है, आपका डोमिनेटिंग पावर जो है आपके मायके वाले जो है आपके ससुराल वालों पर तो नहीं डाल रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि वो भी किसी का लड़का है, ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है नहीं है और सारा सर लड़के वालों की ही गलती है, लड़की की ही गलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक एक चीज़ नमक तेल कितना सब्जी में डालते हैं वो भी अपने माँ को ससुराल की बातें बताती हैं, और जिससे कि आपका मायका और या आपकी माँ जो है उसमें इंटरफेयर करते हैं। जनरली बाप का इंटरफेयर नहीं होता, माँ का इंटरफेयर होता है। तो ऐसा न करिए। और ये ज़िंदगी जो है, ये शादी विवाह जो है अटूट बंधन है, और इस अटूट बंधन में जब तक आप ज़िंदगी को सामंजस्य बिठा करके नहीं चलेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। वैसे मेरा खुला मंच है, हम सभी दिग्गज भारत संस्था के जितने भी सदस्य हैं सभी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं, आगे फ्रंट पर ही रहते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आप मुझे जब तक आप फ़ोटो अपने पति पत्नी का नहीं भेजिएगा आपका अपना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप मेरे से चीट कर रही हों, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं जब आप मेरा घंटों का समय आपने ले लिया। 10 आदमी को फ़ोन आया उसको मैंने अटेंड नहीं किया, मैंने सोचा कि चलो एक बेटी की समस्या है, तो मैं आपको मैं कैसे विश्वास करूं। आपको विश्वास करना पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारी संस्था के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, पूर्व सैनिकों के ऊपर। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ कहते हैं कि हमारे पिताजी कहते थे कि नौकरी ना करी और करी तो ना करी तब नौकरी, ये नौकरी की परिभाषा है। हमारे एक जानने वाले हैं, हमारे मामा के संबंधी हैं, तो मेरे भी संबंधी हो गए। बड़ी प्यारी सी 2 बेटियां हैं उस घर में, मतलब दोनों बहुएं हैं, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको। उनके पति महोदय हैं, बहुत पढ़ने में तेज़, IAS की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ से 10 साल पहले उनका UDC में नौकरी हो गया, अभी दिल्ली में वो कार्यरत हैं। उनकी समस्या ही विचित्र है। जब पिछले साल मामा ने कहा कि थोड़ा पैरवी करिए, तो मैंने कहा कि क्या बात है। जब उस श्रीमान जी से मैंने बात किया तो बोले कि हमारे थोड़ा सेक्शन अफसर से, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा, सेक्शन अफसर से थोड़ा दिल्ली में पैरवी कर दीजिए कि मुझे 5-10 मिनट दिल्ली में ट्रैफिक में लेट हो जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। लेकिन जब इनके सेक्शन अफसर से मैंने बात किया तो वो जो है मैडम थी, उन्होंने जो बातें बताई उसके बाद मेरा मन ही हट गया, क्योंकि इनको नौकरी करने में मन नहीं लगता है। हकीकत बात यह है कि 5-10 मिनट नहीं, इनको जो है 2-2 घंटे के बाद ये ऑफिस पहुंचते हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने जो है पिछले साल 450 दिन से ज़्यादा ये एब्सेंट रहे। वो अभी केस इनका चल ही रहा था, वो रेगुलराइज हुआ ही था। तब तक इस बार जो है 21 फरवरी 2021 से और अभी तक एब्सेंट हैं। 7 जुलाई 2021 से आकर के दिल्ली में पड़े हुए हैं। इनका जब मैंने पैरवी किया तो इनका दूसरा ही समस्या है। मैंने कहा कि आपकी पैरवी मैंने अकाउंट्स अफसर साहब से कर दी है, उन्होंने कहा है कि आप अपने ऑफिस में जाइए, एप्लीकेशन दीजिए और वहाँ ज्वाइन करिए। तो ये ऑफिस आने के लिए तैयार नहीं है। तब मैं पूछता हूँ कि प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। तब मैं अपने माननीय मामा जी को बताता हूँ कि मामा जी, इनको नौकरी वोकरी करना नहीं है, और हो सकता है कि ये रवैया रहा तो जिस तरह से सेना में 3 रेडिंग एंट्री लगने के बाद में नौकरी ख़त्म हो जाती है, उसी तरह से इनका भी हमें लग रहा है कि अब आखिरी पड़ाव पर ही है। पिछले साल 450 दिन से ज़्यादा ये एब्सेंट रहे। इस साल इनका यही धंधा चल रहा है। इस साल बताइए फरवरी 21 से लेकर के और अभी तक मतलब ये ड्यूटी नहीं ज्वाइन किए। 7 जुलाई से आकर के दिल्ली में बैठे हैं, किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। मैं इस मंच से
मामा जी के लिए नहीं बता रहा हूँ, वो श्रीमान जी के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने साथियों के लिए ही बता रहा हूँ कि देखिए, जब आप बेरोजगार होते हैं, जब हम बेरोजगार थे तो हम समझते थे कि हे बजरंगबली मुझे 500 रुपये की नौकरी दे दो, मुझे आज लाख रुपया से ऊपर पेंशन मिलता है। मैं बोलता हूं कि जब तक नौकरी को सहेज करके नहीं रखिएगा, नौकरी जो है उस पौधे के तरह है जिसे आपने लगाया, जिसने आपने लगाया, तो आपको अपने मेहनत, अपने कर्तव्य निष्ठा, अपने समय का सदुपयोग करते हुए उसको सिंचाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी नौकरी जो है रह पाएगी, फलेगी फूलेगी, आप उस नौकरी में, अपने विभाग में प्रगति कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा। तो मेरी बात अगर आप सुने, मेरा यही दोनों लक्ष्य था कि एक तो मैं वो अपनी बेटी को बताऊं जो हमारी साउथ बिहार की रहने वाली हैं, कि उनका जो है शादी अभी पिछले साल ही हुआ और उसके बाद में जो है उनका ज़िंदगी का सामंजस्य बैठ नहीं रहा है पति से, क्यों जो उनकी केमिस्ट्री जो है अपने सासू माँ से नहीं बैठ रही है, अपने वो मायके में पड़ी हुई हैं। तो इस बात पर गौर करें और ज़िंदगी पथ पर आगे चलने के लिए कंप्रोमाइज़ करना सीखें। नौकरी करने के लिए अपने जो है अधिकारी हैं, अपने सहयोगी हैं, अपने साथी हैं, उनका सम्मान करें, किसी से लड़े झगड़े नहीं। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। फिर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे हमारे छात्रों को कर्नल सुधीर कुमार सिंह और दिग्गज भारत संस्था के तरफ से हार्दिक बधाई और जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।